तो रिसेंट 20 कैंडल्स का जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो बेसिकली उसको मार्क करता है। नो इंडिकेटर इज 100% इंडिकेटर। 50 भी ट्रेड अगर अच्छे है तो इवन दैट कैन बी सफिशिएंट फॉर यू टू मेक प्रॉफिट। और सर अगर इसमें गैप्स आ जाते हैं, कोई गैप डाउन खुल जाता है जैसे हमने इलेक्शन के टाइम पे देखा था, तो अगर प्राइस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर जाता है मींस कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गया। प्राइस बहुत उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से दूर जाता है, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट इट कैन। दिखने में दोनों सेम है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2009 से अब तक सिर्फ 150% ही बंद है। निफ्टी के सीएजीआर को हमने ऑलमोस्ट 50% बीट किया है। और ये जो डिलेड वाला फैक्टर है दैट इज एक्चुअली द क्रिटिकल फैक्टर इन दिस सिस्टम। ट्रेडर्स के बीच में कई बार फाइट होती है कि इंडिकेटर बेहतर है या प्राइस एक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंडिकेटर के ऊपर बात करेंगे जो प्राइस एक्शन से ही डिराइव्ड है। तो आज हमारे साथ है संकेत सर। वेलकम संकेत सर। तो आज आप हमें डोंकिन चैनल के बारे में सिखाने वाले हैं। तो पहले तो हमें ये समझाइए कि ये डोंकिन चैनल होता क्या है, कौन सा डेटा लेके ये डिराइव करता है अपने जो भी वैल्यूज है। डोंकिन चैनल काफी इंटरेस्टिंग टूल है। सो अगेन जैसे आपने बताया प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। सो डोंकिन चैनल बेसिकली एकदम सिंपल सिस्टम पे फोकस करते हैं कि लास्ट 20 कैंडल्स का जो हाईएस्ट प्राइस है और लास्ट रिसेंट 20 कैंडल्स का जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो बेसिकली उसको मार्क करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो अगर आप पीछे यहाँ पे अगर आप इन कैंडल्स को देखोगे तो यहाँ पे लेट्स से इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट से 20 कैंडल पीछे आता हूँ आफ्टर गोइंग 20 कैंडल्स बिहाइंड, लेट्स से इन 20 कैंडल में से रफली सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो कौन सा है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, राइट। करेक्ट। सो लेट्स से दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट विच इज मार्क ऑफ लास्ट 20 कैंडल्स। नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू मार्क लोएस्ट कैंडल्स जो है इस 20 के सीरीज में, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनमें से भी बहुत सारे ऐसी कैंडल्स होंगे जिसमें लेट्स से यहाँ पे सबसे लोएस्ट लो रहेगा इन 20 कैंडल में। तो डोंकिन क्या करता है, जो रीसेंट 20 कैंडल होते हैं उनका लोएस्ट प्राइस और रीसेंट जो 20 कैंडल होते हैं उनका हाईएस्ट प्राइस को मार्क करता है वो। ओके ओके। और वहां से बेसिकली वो प्लॉटिंग स्टार्ट करता है। सो लेट्स से नाउ वी गो टू द 21st कैंडल। तो अभी यहाँ से 20 कैंडल पीछे कौन सा सबसे हाईएस्ट हाई है वो उसे मार्क करके रखेगा जब तक कोई उसके सामने रीसेंट 20 कैंडल में नया हाई नहीं आ जाता। So now let's say this was the 20th candle which was, I mean this was the highest high in last 20 candles. Let's say अभी यहाँ से हम लोग डेटा में आगे जाते हैं और अभी 20 कैंडल कंप्लीट हो गई यहाँ पे, नहीं इसको छोड़ के यहाँ से आगे 20 कैंडल्स आ गई और लेट्स से उन 20 कैंडल्स में से सबसे हाईएस्ट है अभी इस कैंडल का है, रेड का, या तो फिर लेट्स से इसका है। तो डोंकिन चैनल अभी ना इसको मार्किंग करेगा और इसको पास में डेटा में रख देगा। इट विल स्टार्ट कमिंग लाइक दिस। सो जैसे हाई 20 कैंडल के रिसेंट बनते जाते हैं डोंकिन उसको पकड़ते जाता है। और वैसे ही अगर आप 20 में सबसे पहले ये था लोएस्ट, बट अभी अगर आप देखोगे डेटा अगर यहाँ पे तो शायद से सबसे लोएस्ट कैंडल ये रहेगी। तो डोंकिन भी लगे टेक दिस कैंडल इनटू कंसिडरेशन। तो लास्ट रीसेंट 20 कैंडल का लो और 20 कैंडल का सबसे हाईएस्ट हाई और सबसे लोएस्ट लो उसको मार्किंग करता है और उसके बेस पे फिर उसमें एक चैनल क्रिएट होता है। जो चैनल बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है। तो बेसिकली थोड़ा हमें रेंज का आइडिया रहता है सर। हाँ, रेंज का आइडिया रहता है और हम लोगों को वो सिस्टम जो बेसिकली जो इंडिकेटर है वो ब्रेकआउट के लिए ज्यादा यूज होता है। तो एक रेंज भी बन गई और रेंज में से ब्रेकआउट। सो लेट्स से दिस वाज माय रेंज। अगर मैं समझो डोंकिन चैनल कुछ ऐसे मेरी बन रही है और लेट्स से सबसे रीसेंट 20 कैंडल्स का हाई वो कंटिन्यूसली ट्रेस करते जा रहे हैं और अभी लेट्स से लास्ट रीसेंट 20 कैंडल्स का हाई सबसे ये होता फॉर एग्जांपल, और प्राइस अगर उस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेकआउट ऑफ लास्ट करेक्ट 20 कैंडल्स। तो अगर मैं मैन्युअल इसको करने जाऊँ 20 कैंडल्स को देखने के लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो उसका मैन्युअल प्लॉटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसको इंडिकेटर में कन्वर्ट कर दिया गया है कि खुद ही वो 20 कैंडल का हाई मार्क करके दिखा रहे ताकि हमें उसको घड़ी घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। करेक्ट। सेम इन दिस 20 कैंडल लेट्स से दिस वाज द लोएस्ट, तो आपका डोंकिन चैनल कुछ इस पॉइंट पे रहेगा और जैसे लोज ऊपर जाते जाएंगे और जैसे ही 20 कैंडल में अगर सबसे लोएस्ट लो ये है तो ये डोंकिन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। सो इट विल कीप ऑन कैचिंग द लोएस्ट लोज एंड हाईएस्ट हाइज ऑफ लास्ट 20 कैंडल्स। सो दैट इज हाउ इट इज बेटा। अभी उसको हम लोग इंडिकेटर प्लॉट करके देखते हैं तो आपको समझेगा कि बेसिकली वो कैसे रियल पिक्चर उसका दिखता है। सो आपके यहाँ पे ट्रेनिंग रूम में इफ यू कैन ऐड द इंडिकेटर ऑफ डोंकिन चैनल, अगर आप देखोगे तो जैसे हमने लास्ट में अभी डिस्कस किया थोड़े टाइम पहले कि सबसे हाईएस्ट
पॉइंट पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट 20 कैंडल मेरे को सबसे, जितने भी नए हाइस मैंने उन सबको पकड़ रहे, बिकॉज उसके पीछे के 20 कैंडल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये था, फिर इसके पीछे के सबसे में हाईएस्ट ये था, फिर ऐसे जैसे हाई बना रहे वो, सो इट इज शोइंग यू दैट इट इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग न्यू हाइज। एंड यहाँ पे देखो प्रीसीडिंग 20 कैंडल्स के लो को पकड़ पकड़ के इंडिकेटर प्लॉट होते जा रहे हैं। सो अभी इस पूरे में कहीं पे भी 20 में सबसे लोएस्ट ये बन गया होगा, तो डोंकिन ने इसको पकड़ लिया। अभी लोज नए बनते जा रहे रिसेंट 20 कैंडल्स में, तो डोंकिन उसको पकड़ के चल रहा है। और अगर हम देखोगे तो हाई पहले यहाँ पे था ब्लू कलर की लाइन, अभी देखोगे तो 20 कैंडल में सबसे हाईएस्ट ये था। जैसे 21वां कैंडल आया फिर उसके बाद में हाई का प्रपोर्शन चेंज होने लगा। सो इट इज नाउ ट्राइंग टू कैच द नियरेस्ट हाइस वर्सेस द लो। सो दैट इज हाउ इट बेसिकली फंक्शन एंड दिस इज द मिडल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वो ये वाली। तो सर पहले आपने कहा था कि ये हमें रेंज बताते हैं और रेंज के ऊपर जब प्राइस जाएगा तो हमें उसके ब्रेकआउट का पता पड़ेगा, बट जैसा मैं देख रहा हूँ कि इंडिकेटर प्लॉट हुआ है, कहीं पे भी मुझे प्राइस इस चैनल के बाहर जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या हम कोई सेटिंग्स चेंज करने वाले हैं? नहीं, सेटिंग सेम ही रहेगी। सो बेसिकली ब्रेकआउट किस तरीके से होता है, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सो जो 20 कैंडल्स का टोटल पूरा जो क्लस्टर है, राइट, सो जब भी इस पॉइंट के बाद में फॉल आना स्टार्ट हुआ, तब अगर आप देखोगे ना तो जैसे प्राइस हाईज नीचे क्रिएट कर रहा है, डोंकिन चैनल इज नाउ गेटिंग क्लोजर टू द प्राइस। आप देखोगे तो हाईएस्ट हाई थोड़े नीचे के लेवल पे बनने लगे। जब भी इन डोंकिन चैनल्स के ऊपर प्राइस की क्रॉसिंग होती है, मींस क्लोज होता है प्राइस, वो पॉइंट पे बेसिकली ब्रेकआउट कंसीडर होता है। ओके, मतलब ये जो लो बनाया डोंकिन चैनल ने Yes. के ऊपर गया तो मैं उसे ब्रेकआउट मानूंगा। बिकॉज उस इंडिकेटर के ऊपर जो प्राइस क्लोज होती है ना, दैट इज एन इंडिकेशन के लास्ट 20 कैंडल के हाई को मार्केट क्रॉस करके ब्रेक करके निकल रहा है। सो दिस इंडिकेटर टेल्स यू के सबसे रीसेंट हाई जो लास्ट 20 कैंडल्स का था उसके ऊपर प्राइस बैठा है कि नहीं बैठा। ओके, अगर प्राइस उसके ऊपर बैठ गई मीन्स ऊपर साइड का ब्रेकआउट हुआ। और अगर सेम तरीके से अगर प्राइस नीचे ब्रेकआउट होती है इस तरीके से, जहां पे अगर देखो तो लोएस्ट डोंकिन के नीचे यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया, सो इट इज टेलिंग यू कि लास्ट 20 कैंडल्स के सबसे लोएस्ट लो के नीचे प्राइस ब्रेक कर रहा है, इट इज गिविंग यू ब्रेकआउट ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड। तो 20 कैंडल का हाई मतलब ब्रेकआउट ऊपर, और 20 कैंडल का लो के नीचे अगर बंद होना उसका मतलब ब्रेकडाउन नीचे। ये उसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डोंकिन चैनल का। बट सर अगर इस बीच मैंने ये ब्रेकआउट देख लिया होता और पुट वाला साइड ले लिया होता या डाउन साइड ले लिया होता तो यहाँ तो रिवर्स ही हो गया। यस एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो इंडिकेटर इज 100% इंडिकेटर जहाँ पे आपको हर एक ट्रेड एक ही डायरेक्शन पकड़ेंगे। नॉर्मली अगर आप ब्रेकआउट सेट कर रहे हो, अगर आपके 100 में से लेट्स से 50 भी ट्रेड अगर अच्छे है, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग में ब्रेकआउट ट्रेड करो तो इवन दैट कैन बी सफिशिएंट फॉर यू टू मेक प्रॉफिट्स। ओके, सो अभी हम लोग आगे जब भी हम इंडिकेटर के थोड़े बहुत रूल पे और स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि अगर हमने जैसे अभी आपने एक डेटा पे बताया, अगर हम लोग ने पूरे डेटा पे उसको ट्रेड किया होता 15 साल में तो क्या रिजल्ट होता। ओके, सो आई विल शो एन आउटकम ऑफ हाउ द डोंकिन चैनल वर्क्स एंड द रिजल्ट ऑल्सो। तो हम बैक टेस्ट भी करके देखेंगे इस तरीके से। यस, ओके और सर, हाँ बिल्कुल। और सर मेरा एक और सवाल है कि ये बॉलिंजर बैंड से कैसे अलग है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी हमें लगभग एक मोटा मोटी रेंज ही बताता है, इतने स्टैंडर्ड डेविएशन है कि इतने % ऑफ टाइम्स मार्केट इसी रेंज में रहता है। राइट। सो बॉलिंजर बैंड का फॉर्मूला और डोंकिन का इज वेरी डिफरेंट। बॉलिंजर बैंड जो है वो बेसिकली 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर। सो बेसिकली दैट इज हाउ बॉलिंजर बैंड वर्क्स। तो 20 दिन की एवरेज के हाउस अगर प्राइस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर क्रॉस करता है, सो दिस दैट इज अ बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे वो बैंड क्रिएट होता है। हाँ, तो डोंकिन चैनल जो है वो लास्ट 20 कैंडल के हाई लो पे ट्रेड करता है, वो भाव को देख के बनता है। ओके, देयर इज डेफिनेटली मूविंग एवरेज भी प्राइस से ही डिराइव होता है, बट मूविंग एवरेज प्राइस के क्लोजिंग के ऊपर फिर स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है। मीनिंग द होल कंसेप्ट ऑफ बॉलिंजर बैंड इज के अगर कोई भी स्टॉक उसके नॉर्मल बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मली अगर हम देखोगे तो 1 स्टैंडर्ड डिवीजन इज 63% ऑफ योर कॉन्फिडेंस इंटरवल, बाकी का जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल डेटा होता है जो 2 स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। तो अगर प्राइस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन के बाहर जाता है मीन्स कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गया, एंड अगर प्राइस बहुत उसके स्टैंडर्ड डिवीजन से दूर जाता है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट इट कैन मीन रिवर्ट। अगर लेट्स से 9 निफ्टी अगर 4% चल गए, जो नॉर्मली नहीं होता है, तो अगर आप देखोगे तो 100 टाइम में से शायद से आपको ऐसे 5-6% टाइम ऐसा दिखा रहेगा कि बैंक निफ्टी एक दिन में 4% नीचे या ऊपर है। बिल्कुल। सो दैट इज वेरी रेयर इवेंट। तो जब भी अगर प्राइस बहुत एक्सट्रीम उसके रेंज के बाहर मूवमेंट देता है तो लोग उसमें ये ट्राई करते हैं कि अगर वो बहुत रेंज के बाहर चला गया तो मैं उसको बेचूं, और जब भी वो रिवर्ट होता है तो आई कैन अगेन बाई इट एट द मीन। ओके, सो दैट इज हाउ बेसिकली बॉलिंजर बैंड इज लुक्ड एट। तो वो एक अलग
कंडीशन से बना हुआ है, अलग फॉर्मूला से बना है, वेयर डोंकिन चैनल इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्मूला। दिखने में दोनों सेम है, ओके, बट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। करेक्ट। और सर क्या हमें डोंकिन चैनल में हमारे डेज बढ़ाने चाहिए, घटाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू हमारा ट्रेडिंग स्टाइल जो भी है? यस, सो आप डेज को चेंज कर सकते हो, बट डेज को चेंज करने के लिए भी देन यू नीड अ वेरी पर्टिकुलर लॉजिक ऑल्सो, कि आपको आपके टाइमलाइन में लेट्स से 20 कैंडल है, बट इफ योर सिस्टम इज आस्किंग यू फॉर अ नेसेसिटी कि नहीं मुझे टाइमलाइन 20 से लेकर अगर 40 कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो ही मुझे सिग्नल चाहिए, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर आपके सिस्टम की, आपके टाइमलाइन ट्रेड करने की, तो फिर यू कैन चेंज। बाकी जितना भी हिस्टोरिकली मैंने इसको चेक किया है, मैंने बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन सब ट्राई किया हुआ है, लेकिन व्हाट आई हैव सीन इसके जो डिफॉल्ट है दैट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, या जो इतने सालों से चलते आ रहे, आई थिंक दिस इंडिकेटर इज प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, बट रफली अराउंड 40-50 ईयर्स ओल्ड। 40-50 ईयर्स ओल्ड, और अभी तक काम कर रहा है मार्केट में। अभी तक काम कर रहा है अगर सही से यूज किया तो। ओके, तो सही से यूज करना, अब हम आगे सीखते हैं आपसे। राइट, सो अच्छा, तो थोड़े लॉजिक पे आते हैं। लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज जितनी नहीं होती है, मैंने आई थिंक मेरे पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि जितनी सिंपल स्ट्रैटेजीज है और जितने कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं उतनी सिस्टम ज़्यादा अच्छे से ओके, रिजल्ट लेके। एंड सेकेंड थिंग आई हैड ऑल्सो शेयर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो भी इंडिकेटर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इंडिकेटर नॉर्मली अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। यस, तो अगर 200 डेज मूविंग एवरेज देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज आज से नहीं, एच.एम. गार्टली के बुक में लिखा हुआ है 1935 में, उसने 200 डेज मूविंग एवरेज के बारे में जिक्र किया था। और इतने सालों से 80 साल हो गए नहीं आई थिंक प्रॉब्ली। और एवरेज तो ऐसी चीज है जो टेक्निकल चार्ट्स पे लोग पहले हाथ से बना देते हैं, तो 100 साल से लोग मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। और 200 डेज मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली यूज मूविंग एवरेज अक्रॉस। ओके, तो अगर आप वीकली चार्ट्स में या मंथली में या डेली में देखोगे तो उसको पूरी दुनिया यूज करती है, और उसे सब यूज करते हैं। इसके लिए उसकी इफेक्टिविटी ज्यादा है, वो रिस्पॉन्ड अच्छा करता है। तो वहाँ एक्शन आने के चांस ज्यादा है, Yes, वेरी देख रहे हैं। everybody is looking at it. तो Okay. डिफॉल्ट इंडिकेटर्स या डिफॉल्ट सेटिंग्स दे हैव मच बेटर रिजल्ट्स आउटपुट। यस, तो वो तरीका है जो हम लोग अभी रूल डिस्कस करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डोंकिन है, मैंने इसको स्पेसिफिक एप्लीकेशन इसका इंडेक्स के ऊपर किया। ओके, और हम लोग जो रूल पे डिस्कशन करने वाले, दैट इज अ लॉन्ग ओनली रूल। लॉन्ग ओनली मीन्स हम लोग सिर्फ बाई करेंगे। हम लोग बाई क्यों करेंगे, पहले मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ। बाई में ऐसा सीन है कि अगर आप मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे, तो मार्केट का जो बेसिक आउटलुक है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स ग्रोथ। ठीक है, अगर आप कोई भी 50 कंट्रियों का चार्ट देख लो तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यू विल सी मार्केट्स गोइंग अप। सो ग्रोथ जो है वो डिफॉल्ट पैरामीटर है। ठीक है, किसी भी कंपनी, अगर कोई कंपनी भी स्टॉक मार्केट में, तो आया क्यों है, ग्रोथ लेने के लिए आया है। वो आईपीओ से फंडिंग लेगा और वो बिजनेस को और बड़ा करेगा। सो पूरा का पूरा जो फोकस सेंट्रिक इज ऑलवेज ग्रोथ। तो अगर आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड करो, जैसे म्यूचुअल फंड इज ओनली अलाउड टू डू लॉन्ग्स, दे आर नॉट अलाउड टू डू शॉर्ट्स, राइट। तो म्यूचुअल फंड पैसा ईयर ऑन ईयर एक अच्छा रिटर्न देता है आपको। तो वो जो सिनेरियो है, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग लॉन्ग एंड दे आर ओनली फोकस ऑन द ग्रोथ स्टॉक्स। तो इंडेक्स जो है वो अगेन पूरे इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी जो है वो पूरे इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर समझो इंडिया में लेट्स अभी रिलायंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस है, ये सब निफ्टी के अंदर में। सो लेट्स से इफ सम कंपनीज नॉट परफॉर्मिंग गुड इन निफ्टी, तो निफ्टी से बाहर निकल जाता है और कोई अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी को अंदर डाल दिया जाता है। बिल्कुल, तो इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज कि इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली निफ्टी का जो आप प्राइमरी मूवमेंट देखोगे 1990 से लेकर, तो इट हैज ऑलवेज बीन अप। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग ओनली पे काम कर रही है तो आपका मेजर अमाउंट ऑफ काम है ना इजी हो जाएगा, बिकॉज मार्केट का डेफिनेशन ही है कि मुझे ग्रोथ करना है। अगर आप वो ही साइड पे इंडेक्स या इंडिकेटर को क्रिएट करते हो, तो देयर वेरी हाई चांसेस ऑफ यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। इट इज लाइक ऑप्शन सेलिंग के थीटा जो है वो जीरो होने ही वाला है। ठीक है, सो यू कैन चेंज द फैक्ट, इट्स ऑलवेज गोइंग आउट ऑफ द मनी, जीरो होने वाला है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ऑन योर साइड। कसिनो जैसा है कि कसिनो में जो ओनर रहता है और एक कसिनो में खेलने वाला होता है। सो जो ऑप्शन बाई करने गया है वो कसिनो में खेलने गया है। बिल्कुल, और जो कसिनो का ओनर है वो ऑप्शन का सेलर है, बिकॉज उसको पता है कि लास्ट में प्रोबेबिलिटी मेरे साइड में है। उसकी गेम्स ही ऐसी सेट है कि मेजर अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज के कसिनो का ओनर ही जीतेगा। करेक्ट, उसी के ऊपर वो बिजनेस चल रहा है। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो ग्रोथ इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड वी आर ट्राइंग टू ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ। इसलिए मैंने लॉन्ग ओनली को स्पेसिफिकली लिया, लॉजिक ये है। एंड अभी हम लोग ये रूल में करने के वाले एकदम ईजी है। अगर प्राइस लास्ट 20 कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोज देता है, तो मीन्स लास्ट 20 कैंडल्स का हाई का ब्रेकआउट हुआ, मीन्स डायरेक्शन का जो आउटलुक है वो लॉन्ग साइड पे है। ओके, मीन्स बुलिश है। और अगर लेट्स से प्राइस लास्ट 20 कैंडल्स के लो के नीचे क्लोज दे देता है,
तो दैट इज अ सेल सिग्नल, जो अभी हमारे सामने दोनों सिग्नल है। हाँ, Okay? बट यूजुअली हम सिग्नल अवॉइड करेंगे क्योंकि या सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ टोटलिटी में उसका कैसे इफेक्ट आता है। ओके सो अभी एक बात अच्छी भी है, क्योंकि हम लोग ने दो रॉन्ग सिग्नल देखे तो आगे बैकसाइड सीखने का और भी मजा आएगा। ओके, एंड दिस इज अनदर सिग्नल वेयर देन वी हैव सीन दी अपसाइड। सो दिस इज बेसिकली ब्रेकआउट, दोनों ये अपसाइड ब्रेकआउट या डाउन साइड ब्रेकआउट, सिंपल लैंग्वेज में। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है, स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गया। ओके, बस ये बस। ओके, सो अभी द थिंग इज कि जब भी एक ही टूल में असल में बस खाली इतना ही है। हाँ, Okay, इधर but ही खत्म हो गया। छोटी चीज में ही एक्चुअली में एज है। ओके, Okay? तो अभी हम ये इसको बैक टेस्ट करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसको ट्रेड करते हैं जितना भी डेटा अवेलेबल है, सो अगर करेंटली टाइम फ्रेम देखोगे तो हम लोग वीक में है, बिकॉज हमारा आज का जो ट्रेड का जो जोन है दैट इज स्विंग ट्रेड। ओके, सो सेम लॉजिक को हम लोग अप्लाई करेंगे खाली 60 मिनट्स के चार्ट में। ओके, और 60 मिनट के चार्ट में हम लोग जितना भी डेटा अवेलेबल है उस डेटा पे हम लोग पहले इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें मैन्युअली देखना ना पड़े। और सिस्टम हमारे पास है, कंप्यूटर पूरा का पूरा डेटा चेक करके हमें बता रहेगा कि अगर हम लोग ने 15 साल में इस स्ट्रेटजी को ट्रेड किया होता तो 15 ईयर्स में व्हाट वुड हैव बीन द आउटपुट। ओके, ओके, सो लेट्स सी दैट फर्स्ट। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम अभी हम इसका टाइम फ्रेम करेंगे चेंज। तो सर अब तक हमने जो 2 सिग्नल देखे दोनों में ही स्टॉप लॉस हिट हो रहा है हमारा, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे हमें रखना है वो कैसे कैलकुलेट करना है हमें? राइट, सो बिकॉज इट इज अ लॉन्ग ओनली सिस्टम, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग ब्रेकआउट वाली कैंडल पे बाई करेंगे। अभी ये जो नीचे वाली जो ब्लू लाइन है वो बेसिकली हमारा एग्जिट सिग्नल है, या आप इसको स्टॉप लॉस बोल सकते हो, ठीक है। तो प्राइस इसके बाद जितना ट्रेंड करेगा वैसे ये ब्लू कलर की लाइन लेटेस्ट 20 कैंडल्स को पकड़ते पकड़ते आगे आगे आते जाएगी। ओके, सो इट विल कीप ऑन गोइंग अप। वन फाइन डे व्हेन प्राइस क्लोजेस बिलो द लोएस्ट लो ऑफ लास्ट 20 कैंडल्स, वो पॉइंट पे हमारा एग्जिट होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, एग्जिट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जिट प्रॉफिट भी मिलेगी वैसे। तो लेट्स से अगर इस केस को हम लोग देखें, मैं आपको इसके आगे का भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सो लेट्स से हमने इस केस में अगर यहाँ पे बाय किया होता, सॉरी यहाँ पे हमने बाय किया होता और हम लोग ने यहाँ पे सेल कर दिया होता, तो हमें कुछ वॉटेवर पॉइंट्स का नुकसान ही हुआ है यहाँ पे। करेक्ट, उसके बाद में हम लोगों को अगेन फिर से यहाँ पे सिग्नल मिला, डोंकेन के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर निकल गया, हमने फिर से बाय किया। अभी हमारी पोजीशन यहाँ पे कंटिन्यूसली चालू ही है जब तक ये ब्लू लाइन के नीचे प्राइस फिर से क्लोज नहीं होता है। तो 20 कैंडल्स रिसेंट की जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही इंडिकेटर भी मार्क करते रहे कि लास्ट लोएस्ट में लोएस्ट 20 कैंडल अभी ये है, फिर लोएस्ट में लोएस्ट है और ये ऊपर आते ही जाएगा। तो जैसे प्राइस एडवांस करेगा वैसे देखोगे आप, अभी देखो सबसे लोएस्ट ये था पूरे सीरीज में, तो यहाँ पे डोंकेन आ गया। अभी फिर से कैंडल्स ऊपर जा रही है और लोएस्ट लो ऊपर जाते जा रहा है। ओके, तो जो मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था वो अभी तक एग्जिट नहीं दिया, एग्जिट नहीं हुआ बिकॉज आपका ये कैंडल के नीचे आई मीन ये 20 लाइन वाले लो के नीचे बंद नहीं हुआ है। ओके, ठीक है, तो अभी लेट्स से ये ट्रेड अभी करंटली हम लोग ने यहाँ से होल्ड किया, लेट्स से दिस इज 18,800 रफली अराउंड, ठीक है। और अगर हम लोग इसको अगर और ऊपर लेके जाए तो किस तरीके का एग्जिट मिला है। सो लेट्स से वी आर स्टिल गोइंग अप। अभी तक अगर हम देखोगे यहाँ पे, सो स्टिल 20 कैंडल्स के लो के नीचे कहीं पे भी क्लोज हुआ है नहीं, और 20 कैंडल बढ़ते ही आ रहे कंटिन्यूसली, अभी भी क्लोज नहीं हुआ। दिस इज द लो ऑफ इलेक्शन। फाइनली वी हैव गॉट अ क्लोजिंग बिलो द लोएस्ट 20 कैंडल ओवर हियर। ये सबसे लोएस्ट 20 कैंडल के नीचे कैंडल बंद हो गई है। सर क्यों हमने ये पॉइंट कंसिडर नहीं किया? बिकॉज इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। देखो अगर आप देखोगे ना तो उसने लो मारा है बट कैंडल शुड क्लोज बिलो इट। ओके, तो ब्रेकआउट में भी क्लोजिंग है, तो वो लाइन का लाइन के नीचे बंद होनी चाहिए प्राइस। ओके, यस, सो लेट्स टेक, मैं आपको फिर से, स्टॉप लॉस के लिए हमें क्लोजिंग देखनी है वैसे। यस, हमें क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री भी लेनी है और क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट भी लेनी है। करेक्ट, तो अगर 20 कैंडल के लो के नीचे बंद नहीं करता तो भी पोजीशन हम लोग ओपन रखेंगे। तो अभी इस पूरे सीरीज में 20 कैंडल का सबसे लोएस्ट लो ये था एंड फाइनली प्राइस क्लोज बिलो द लो यहाँ पे। तो ये पॉइंट पे आपका लास्ट 20 कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हो गया, मींस यहाँ पे आपकी हो जाएगी एग्जिट। ओके, सो अभी इस केस में एग्जिट इज इन प्रॉफिट। तो आपने वहां पे नीचे लिया था और हम लोग एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे समवेयर अराउंड 23,800 के आसपास। तो ब्रेकआउट होने के बाद जब भी ट्रेंड आएगा, एस्टैब्लिश होगा, तो ट्रेंड जितना प्राइस ट्रेंड करेगा उतना आपका लेवल ट्रेल होते रहेगा, प्रॉफिट में भी ट्रेल होते रहेगा एक पॉइंट पे, एंड सम पॉइंट व्हेन इट वेरी क्लोज बिलो द 20 लो, दैट इज वेयर द एग्जिट सिग्नल विल कम एंड यू विल बी आउट। आपको शॉर्ट नहीं करना है, फिर नए सिग्नल के लिए फिर से आपको रुकना है। जैसे ही फ्यूचर में अगर कोई नया सिग्नल डेवलप होता है अगेन यू विल टेक अ बाय पोजीशन। लास्ट 20 कैंडल्स का सबसे लोएस्ट लो यहाँ पे है, तो जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाते तब तक पोजीशन होल्ड करेंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा आगे फ्यूचर में कि आप नोटिस करोगे कि इस पॉइंट पे अभी प्राइस समझो आ जाती है और जैसे यहाँ पे और कैंडल्स बनेगी तो 20 कैंडल का लो शिफ्ट हो जाएगा। नाउ इस पूरे सीरीज में सबसे लोएस्ट लो ये वाली कैंडल होगी, तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा।
फिर ये कैंडल होगी तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा और ये ट्रेल करते करते कहीं पे प्राइस क्लोज दे देगी. सो दैट इज वेरी विल अगेन एग्जिट बिलो द डॉनकिन चैनल क्लोज. ओके सर, लेकिन इसका मेरे को एग्जिट का सबसे बड़ा इशू है कि ये तो बहुत ही डिलेड सिग्नल दे रहा है, इतना तो मैं रुक भी नहीं पाऊंगा शायद. राइट. सो फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग इस अभी मैं करंटली वीकली चार्ट में हूँ, तो हम लोग ये स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले से स्विंग स्ट्रैटेजी. सो जब भी हम लोग 60 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे तो एंटर एग्जिट्स काफी फास्ट हो जाएगी. ओके. और उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो मूवमेंट देगा. तो और सर अगर क्रिएट अ इसमें डिफरेंस. और सर अगर इसमें गैप्स आ जाते हैं, कोई गैप डाउन खुल जाता है, जैसे हमने इलेक्शन के टाइम पे देखा था, जब रिजल्ट्स आए थे एक्चुअल Right. वाले, तो बहुत ही नीचे खुला था मार्केट. मतलब आई गेस उस दिन तो लोअर सर्किट जैसा भी लग ही गया था Right. ऑलमोस्ट मार्केट्स में. तो वैसी सिचुएशन ये कैसे हैंडल करता है? प्राइस एक्शन के नाम पे सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि 3-4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद कर लिए और प्राइस एक्शन के एक्सपर्ट बन गए. ये पैटर्न्स पहचानने के बाद भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि असली प्राइस एक्शन सिर्फ पैटर्न्स नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का मिला जुला एनालिसिस है. और ये 90% ट्रेडर्स मिस कर देते हैं. मैं अपसर्च पे एक पावरफुल प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग कोर्स लेके आया हूँ जो आपको सिखाएगा कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन को यूज करने, मार्केट स्ट्रक्चर्स और ट्रेंड लाइन के हेल्प से क्लीन एंट्रीज कैसे प्लान करनी है और ब्रेकआउट और फेकआउट को आइडेंटिफाई करना भी. अगर आप भी आपकी ट्रेडिंग में डेप्थ और क्लैरिटी लाना चाहते हो तो ये कोर्स आपका नेक्स्ट स्टेप बन सकता है. तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने. सो अल्टीमेटली इसको तो 20 कैंडल के नीचे जब तक ही क्लोज नहीं दे रहे तब तक तो एग्जिट नहीं लेगा, भले कितना ही बड़ा गैप डाउन है. इतने बड़े बड़े गैप्स अगर आप मार्केट के पूरे हिस्से में देखोगे, देयर आर वेरी फ्यू दीज टाइप ऑफ गैप जहाँ पे इतने बड़े गैप डाउन नॉर्मली ओपन हो जाते हैं. और आज मैं जो भी आपके साथ ये बैक टेस्ट करने वाला हूँ उसमें अभी कोविड है या फिर 2009 की अपर की सर्किट है या फिर लेट्स से सर्जिकल स्ट्राइक है, इतने बहुत सारे इवेंट्स हैं. मैं आपको हर एक इवेंट्स के सिस्टम में टेस्ट करके दिखाऊंगा तो आपका क्वेश्चन का आपका आंसर मैं एकदम स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली देता हूँ. आई थिंक दैट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू कंक्लूड कि अगर इतने सारे न्यूज फैक्टर हम लोग कर ले, कोविड का भी फॉल फैक्टर कर ले, ओके. तो भी सिस्टम ने कैसे रिस्पॉन्ड किया. बिल्कुल सर. राइट. सो आई थिंक दैट वुड बी वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ डेटा. करेक्ट. एंड जो अपने डिलेड सिग्नल के लिए बता रहे कि थोड़ा सिग्नल लेट है, इस सिस्टम का जो प्रॉफिट है वो उसी में छुपा हुआ है. ओके. जो थोड़ा बहुत डिले है ना, हाँ. उसी में वो एज आ रहा है. बिकॉज अगर आपके सिस्टम में आपके स्टॉप लॉस छोटे है, ठीक है, सो अगर आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस बिकॉज स्टॉप लॉस इज टू टाइट टू इन योर स्ट्रेटजी, तो आपके स्टॉप लॉस को एक भी झटका या न्यूज आता है उसको वो सह नहीं पाते हैं. हाँ. सो अगर कोई छोटा भी 400 पॉइंट का भी अगर गैप डाउन हो गया तो वहां पे आपको स्टॉप आउट करके मार्केट चल जाएगा. बिल्कुल. और ये जो डिलेड वाला फैक्टर है दैट इज एक्चुअली द क्रिटिकल फैक्टर इन दिस सिस्टम. वही कंपोनेंट है जिसके वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्मूथ है. ओके. तो चलिए सर फिर वही देखते हैं. हाँ, तो 60 मिनट्स में जाते हैं. So, जो टॉपिक स्विंग है और मैं स्विंग में उसको डेफिनेटली यूज कर दूँ. तो अभी हम लोग स्विंग के फॉर्मेट में देखते हैं उसको. आई होप स्ट्रैटेजी का लॉजिक इज क्लियर नो. तो हम लोग उसको फिर अभी सीधा डायरेक्टली टेस्टिंग वाले फेज पे जाके देखते हैं कि इस सिस्टम से अगर किया होता तो क्या रिजल्ट आता. मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन के लिए मैं जो इंडिकेटर मैंने जो उसका रूल क्रिएट किया है उसमें एंटर एग्जिट मार्किंग करके आएगी. ओके. तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल सिस्टम बेस्ड इसमें दे रहा हूँ. सो हम लोग अप्रैल महीने में आ गए. तो अभी आप यहाँ पे अगर एक सिग्नल को पास में देखोगे तो मैंने आपको जो समझाया है वही है. लास्ट 20 कैंडल्स का जो हाईएस्ट हाई था वो कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा था एंड नाउ दिस कैंडल प्रोबेबली हियर वाज द हाईएस्ट हाई जिसके ऊपर प्राइस दी क्लोजिंग दे दिया. अगर हम देखोगे डोंकिन का हाई गया और उसने नेक्स्ट कैंडल में लॉन्ग कर दिया. ठीक है. ओके. अभी लॉन्ग में से एग्जिट कभी करना जब ये रेड लाइन के नीचे अगर कोई प्राइस क्लोज हो जाती है. यहाँ पे टेल है एंड दिस इवेंचुअली बिकेम द लोएस्ट पॉइंट आफ्टर देयर इन फ्यूचर. यहाँ पे कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं है तो लॉन्ग उसने किया और अभी यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग नहीं है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है वो. ये वाली कैंडल ने क्लोज दिया ऊपर, तो उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल में ही हमारी एंट्री. या सो बेसिकली लेट्स से द हाई हैज बीन क्रॉस्ड इन दिस कैंडल. अभी हाई क्लोज होगा तो अगली कैंडल के ओपन में आप बाय करोगे. ओके. तो मतलब यहाँ पे जिधर भी ओपन हम बाय. क्योंकि क्लोज के लिए तो रुकना है आपको. हाँ. तो अगर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई, लेट्स से 9:15 को वो कैंडल शुरू हुई तो 10:15 को क्लोज हो रही, तो आप नेक्स्ट कैंडल जब भी ओपन होगी वहां पे आर गोइंग टू एक्सिक्यूट. सो 10:16 पे यू विल एक्चुअली करेक्ट गो एंड बाय. सो दैट इज व्हाई वो इंडिकेटर ने वहां पे एंट्री को मेंशन किया हुआ है. हाँ. और सर अगर इसी बीच और गैप अप हो गया तो मेरी एंट्री बहुत ज्यादा ही आएंगी. So, एग्जैक्टली. सो अगर गैप अप भी खुलता है तो वी विल फॉलो द सिस्टम एंड द मेथोडोलॉजी. ओके. और अगर गैप डाउन भी खुलता है हमें समझो रिस्क लेना पड़ जाए ऐसी कंडीशन में कि अगर समझो एक मिनट पहले ही मार्केट में ये हो गया कि हमारे पास पड़ा था स्टॉप लेट्स से ऊपर के, ये तो डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है तो ये तो शॉर्ट में
हो वैसा ट्रेड है, बट लेट्स से वी आर ओनली गोइंग टू डू लॉन्ग, बट इन दिस केस लेट्स इवन इफ वी गेट अ गैप डाउन और अगर क्लोजिंग यहाँ पे तो हम यहाँ पे एग्जिट लेंगे, वी विल वेट फॉर द एंटायर कैंडल टू फॉर्म एंड गिव अस द क्लोजिंग। ओके, वही पूरे सिस्टम का रूल है और डिसिप्लिन है, तो हम उसे ही फॉलो करेंगे, सो वी गेट अ क्लियर आइडिया। ओके, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे एंट्री किया, अभी मैं एंट्री कर लिया हूँ, मेरी क्लोजिंग इसके नीचे अभी एक भी नहीं हुई है, ट्रेल होते जा रहा है। फाइनली आप देखोगे तो देखो क्लोज यहाँ पे हुई है, ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की लोएस्ट कैंडल के नीचे इसने क्लोज दिया यहाँ पे, ये वाले पे, और इसके नेक्स्ट कैंडल में एग्जिट हो गया। सो हम लोग ने नीचे बाई किया था और हम लोग ने एग्जिट यहाँ पे किया। ओके, क्लोजिंग की भी नेक्स्ट कैंडल में हमारी हाँ, बिकॉज छोटी यस, लास्ट 20 कैंडल की सबसे लोएस्ट लो ये थी, फिर ये ग्रीन कलर की लोएस्ट लो ये थी, लेकिन इसने प्रीवियस कैंडल जो सबसे लोएस्ट था उसके नीचे बंद नहीं दिया, बंद उसने ऊपर लिया, तो ये कैंडल ने इस लो के नीचे बंद दिया। तो लास्ट 20 कैंडल के लो के नीचे 21वां कैंडल आ गया, मीन्स वो ट्रेड लॉन्ग में से एग्जिट हो गया। ओके, अभी एग्जिट करके हम रुके, अभी हम लोगों को जब तक ग्रीन लाइन के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं है, सीधा ट्रेड यहाँ पे जाके आता है गैप अप में, आपके सामने एग्जांपल आ गया, दिस वाज अ गैप अप ओपनिंग एंड वी बॉट ऑन द गैप अप, उसके बाद देखो। ओके, तो सर ये सिर्फ निफ्टी तक ही सीमित रहना है इसके लिए? सो अभी मैं जो आपको रूल बताने वाला हूँ इंडेक्स के लिए स्पेसिफिकली है, स्टॉक्स में भी उसको आप यूज कर सकते हो, मैं स्टॉक्स भी थोड़े कवर करूंगा। तो अगर कोई अप ट्रेंडिंग स्टॉक है तो हम उसमें प्रेफर करते हैं? यस, अप ट्रेंडिंग स्टॉक में कर सकते हो। यू स्टॉक्स में कैसा है कि इफ यू हैव गुड बास्केट ऑफ स्टॉक्स, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कंसेप्ट अगर आप यूज करते हो सही से, तो उसमें रिजल्ट और भी अच्छे से आपको मिल सकते हैं। लेट्स से इफ यू आर यूजिंग अ लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी इन बारबेक्यू नेशन, का बारबेक्यू नेशन इतने टाइम से गिर ही रहा है, हाँ, तो आपको डाउन ट्रेंडिंग वाला स्टॉक फेवर नहीं करेगा बिल्कुल। वैसे तो अगर आप अप ट्रेंडिंग वाले स्टॉक में आते हो तो दे विल फेवर यू। सो इफ यू हैव अ बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो जिसमें समझो 50 में से 2-3 बारबेक्यू नेशन या येस बैंक निकल गए, लेकिन बाकी के फिर डिक्सन निकले, पारस डिफेंस निकला, HCL निकला, तो आपका वो वहाँ पे इट विल टेक केयर ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो। वैसे स्टॉक्स में ट्रेड होना चाहिए आइडियली। अभी मैं आपको निफ्टी स्पेसिफिक और बैंक निफ्टी स्पेसिफिक दोनों देखा ना, बिकॉज इंडेक्स को लेके एक कंसेप्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। ओके, आई होप लॉन्ग और शॉर्ट के एग्जिट रूल्स में आपको अभी क्लैरिटी आ गया। यहाँ पे हमने लॉन्ग किया, ये फेल्ड ट्रेड है और हमने फिर यहाँ पे एग्जिट कर ली, बिकॉज ब्रेकआउट हमें ऊपर मिला, हमने बाय किया, फिर ब्रेकआउट नीचे मिल गया, फिर से हमने लॉन्ग किया। मतलब इसमें तो बहुत ही हमारा कटा है, या एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे हमने एकदम टॉप पे एंट्री ली है और यहाँ पे एकदम लो पे एग्जैक्टली किया, एग्जैक्टली। सो अभी ये जो कंसेप्ट है उसको हम लोग अभी टोटलिटी में देखेंगे तो वी गेट अ गुड आइडिया। बिल्कुल। ओके, सो आई होप अभी तक लॉजिक सेट है इसका, बहुत सिंपल है, खाली क्लोजिंग ही और कुछ है ही नहीं इसमें, इंडिकेटर तो सामने है। तो सर आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मतलब आपको स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है कहीं ना कहीं, और आप हमारे वीडियोस देखते भी है, तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट से नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है वो क्लिक कर दो अगर आपने अभी तक क्लिक नहीं किया, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे कई सारे वीडियोस आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन के साथ, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज के साथ। ज़रूरी नहीं आप सारी फॉलो करो, आप एक पिक कर सकते हैं अपने मनपसंद स्ट्रैटेजी एंड उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारा काम है आप तक सभी स्ट्रैटेजीज को पहुंचाना, तो हम वो करते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करना, आप कोई भी अपनी पसंदीदा स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी में। यस, तो अभी हम 60 मिनट्स के चार्ट में, राइट? यस परफेक्ट। तो अभी ये जो बैक टेस्टिंग है वो बेसिकली कंप्यूटर ये जो लॉन्ग और शॉर्ट के जो ट्रेड्स हैं उनको डायरेक्टली पीछे रख के कैलकुलेशन करके हमें डेटा सेट दिखाएगा। ओके, कि अगर हमने इस तरीके से ट्रेड लिया होता 2009 से, तो 2009 से इसमें क्या आउटकम हमें मिला होता, पैसा मिला रहता, पैसा गया होता, क्या हुआ रहता। मतलब 16 साल तक का हमारा बैक टेस्ट डेटा। यस, ठीक है, विद और ऑल दी एंट्री एग्जिट, विद ऑल दी इवेंट्स जो आपने मुझे बताया हाँ, कि किसी में गैप डाउन हो गया, कभी कोविड आ गया, कभी कुछ हो गया, अभी कांग्रेस का इलेक्शन, वट एवर जो इलेक्शन था अभी बीजेपी का रिसेंटली, एवरीथिंग फैक्टर्ड इन। ओके, तो ये अभी हमने पाइन स्क्रिप्ट में डाला हुआ है। Yes. तो सर क्या ये पाइन स्क्रिप्ट हम हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं? या डेफिनेटली हम लोग उसको यूजर के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्शन में इस पाइन स्क्रिप्ट का लिंक डाल देंगे। तो आपको पाइन स्क्रिप्ट का एक पाइन एडिटर का सेक्शन होता है ट्रेडिंग व्यू में, वहां जाकर आपको वो पेस्ट कर देना। यस, तो ये अपने आप पूरा चीजें प्लॉट कर देगा विद प्रॉपर एंट्री एग्जिट एंड आपके सारे मार्किंग्स के साथ। यस, परफेक्ट, राइट। तो शुरू करें बैक टेस्टिंग। बिल्कुल सर। तो यस, यहाँ पे बटन है जहाँ पे हम कोई भी स्ट्रैटेजी को अगर हम चेक करना चाहते हैं वी कैन डायरेक्टली सी द रिजल्ट। मैं इसको थोड़ा एनहेंस करता हूँ, डेटा एंट्री तो पूरी आगे तक इसमें हो चुके हैं। सो दिस इज द होल प्राइमर, इसको इक्विटी कर्व बोलते हैं। इक्विटी कर्व बेसिकली शोज यू कि आपके स्ट्रैटेजी में
अगर आपने पहले 10 लाख रुपए डाले होते हाँ तो 10 लाख के बाद में आपका अकाउंट कैसे ग्रो हुआ, ये प्रॉफिट कैसे ग्रो हुआ उसका चार्ट है। ठीक है। ठीक है। और अभी जो टेस्टेड डेटा भी आपके सामने जो दिख रहा है उसमें वी आर टेस्टिंग दिस फ्रॉम जनवरी 2014 टू 2025। मैं उसको चेंज करके उसको पूछता हूँ कि उसके जितने भी हिस्ट्री में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा चेक कर ले। सो आई एम क्लिकिंग ऑन एंटायर हिस्ट्री। एंटायर हिस्ट्री अभी चेक करेगा तो अभी फरवरी 2009 से उसके पास डेटा है। फरवरी 2009 से अगर इसको हमने ट्रेड किया होता तो वी वुड हैव बीन ओवरऑल इन प्लस, मतलब अगर आप देखोगे तो पोर्टफोलियो में दिस इज द गेन, दिस इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन। और ये जो अभी आपके सामने डेटा है वो अगर हमारे पास समझो 10 लाख रुपए थे और अगर हमने पूरे 10 लाख रुपए को ही डिपॉजिट किया होता निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए, लेट से 10 लाख के समय 10 लाख का ही मान लिया हमने, तो ये रिजल्ट है। ठीक है। तो इसके अंदर में मैंने कॉस्ट का जो फैक्टर है वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो जब आप बैक टेस्ट करते हो उसमें आप सिस्टम को बोल सकते हो कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट डालना है। तो नॉर्मली अगर आप फ्यूचर लेते हैं और बेचते हैं तो आपको 3 पैसा का खर्चा आता है, नॉर्मली 3 पैसा। मैंने इसमें खर्चा 6 पैसा डाले। ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट डाले ताकि स्लिपेज है या फिर कोई दूसरे भी कर एग्जीक्यूशन में एरर्स हो जाए तो उसका भी उसमें कवर हो जाता है। मैंने डबल कॉस्ट डाला हुआ है इसमें, कॉस्ट के साथ ये डेटा हमारे सामने है अभी। ठीक है। तो अगर हमने इसको इस टाइमलाइन से ट्रेड किया होता तो हमने हमारे कैपिटल पे 153% रिजल्ट बनाया होता निफ्टी में। ओके ओके। तो 2009 से अब तक सिर्फ 150% ही बन रहा है। यस। सो अब मैं आपको बता रहा हूँ। सो 150% है इसमें एज इट इज अगर हमने हमारे कैपिटल को डिप्लॉय किया है, राइट। अगर आप निफ्टी का CAGR देखोगे, सो नाउ इफ यू डिवाइड दिस फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स ऑफ डेटा, लेट्स से 15 साल में हाँ, 15 राउंड साल करता हूँ तो उससे 15-16% रिटर्न हमें दिया है। निफ्टी का अगर आप CAGR देखोगे इट इज अराउंड 10.7% समथिंग। ओके। सो निफ्टी का CAGR अगर आप इस टाइमलाइन से देखोगे वर्सेस अगर आप हमारे ये वाले सिस्टम के रूल का देखोगे तो निफ्टी के CAGR को हमने ऑलमोस्ट 50% बीट किया है। बट सर अगर मतलब 15 साल है तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 150% को तो लगभग लगभग हम 10% मान सकते हैं। 10% के आसपास, यस। सो दिस इज टोटल ऑफ 150% रिटर्न राइट नाउ अगर हमने इसको एज इट इज पैसे पे डिप्लॉय किया होता। और अगर आप ड्रॉडाउन देखोगे तो आपके अकाउंट में टोटल 8% मैक्सिमम नेगेटिव गया है वो, जहां से रिटर्न दिया उसने। अभी निफ्टी का जो CAGR है दैट वाज अराउंड 10% के आसपास इतने सालों में, तो उसने CAGR के ऑलमोस्ट करीबन थोड़ा सा प्लस में इसने डिलीवरेंस दिया है। ठीक है। अभी यहाँ पे आप जब भी निफ्टी ट्रेड करोगे तो निफ्टी ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन चाहिए ऑलमोस्ट 2.5 लाख का, रफली अराउंड। तो पहले हमें कितना मार्जिन चाहिए वो हम लोग डाल देते हैं। तो लेट्स से मैं 2.5 लाख रुपया मार्जिन डाल लूँ। ठीक है। तो मैं 2.5 लाख रुपए लेके आया हूँ। यस। आप अगर 2.5 लाख डालोगे तो ही आप ट्रेड कर सकोगे। करेक्ट। ठीक है। और हम साइज जो ट्रेड करेंगे निफ्टी के, अगर आज की लॉट साइज अगर हम लोग देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास। 20 लाख का एक्सपोजर होता है और आपको उसके लिए 2.5 लाख का मार्जिन देना पड़ता है। अगर हम इस तरीके से इसको ट्रेड करें सो अभी अपडेटेड रिजल्ट हमारे सामने, सो दैट इज 1200% रिटर्न है इसमें। अब ये जो 1200 का रिटर्न है ये आपके मार्जिन के ऊपर है। तो आपका 2.5 लाख का मार्जिन है, अगर आप रिटर्न देखोगे तो 30 लाख है समथिंग, 30,77,000। अभी यहाँ पे एक कैच है मैक्सिमम ड्रॉडाउन वाला। मैक्सिमम ड्रॉडाउन बेसिकली ये कहता है आपको कि आपके सिस्टम में सबसे हाईएस्ट लॉस कितना हुआ है। मतलब अगर आप समझो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर रहे हो और मैंने स्टार्ट किया, आज से मुझे पूरे स्ट्रैटेजी का जो सबसे हाईएस्ट नुकसान था मुझे आज ही लग गया। समझो मेरा बाइट लगा कि आज से ही नुकसान ही हुए मुझे। तो इस केस में अगर समझो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है ये स्ट्रैटेजी में, तो 2.77 लाख का जो अमाउंट है दैट इज द मैक्सिमम लॉस दैट आई फेस्ड। ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम लॉस है ना उसको भी आपको ना आपके कैपिटल में जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपका मार्जिन 2.5 लाख का है, ठीक है, तो आपका समझो आज लॉस हो गया 50,000 का, तो अभी आपके पास 2 लाख पड़े, तो 50,000 रुपीज अगर नहीं है तो मार्जिन नहीं मिलेगा ट्रेड करने के लिए। तो यू हैव टू हैव सेपरेट अमाउंट टू कीप योर लॉसेस, M2M भरने के लिए पैसा चाहिए बेसिकली। बिल्कुल। तो 2.77 लाख का जो ड्रॉडाउन है हम उसको भी हम जोड़ लेते हैं, तो 2.5 लाख के ऊपर लेट से दूसरे 2.5 लाख जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 5 लाख रुपए में को लेके चलना है ये स्ट्रैटेजी Exactly. करनी है। तो 5 लाख अगर आपके जेब में है तो 5 लाख के सामने यू हैव जनरेटेड रिटर्न ऑफ 30 लाख। ओके। मतलब 6 गुना किया मैंने पैसा लेकिन 10 सालों में। तो दिस इज 15 ईयर्स, 2010 से ऑलमोस्ट 9 से इट इज 15 सालों में मैंने मेरा पैसा 6 गुना किया है। यस। सो दैट इज 600%। अभी आप उसको डिवाइड करो 15 से। तो सर मतलब लगभग ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए मैं 5 लाख लेके आ रहा हूँ और इस पे मेरा 1200% जैसा बन रहा है, 1200% बन रहा है बिल्कुल 15 साल में। तो वो हो गया 40% हर साल। सो एक्चुअली में कैसा है कि अभी हम लोग जो रिटर्न देख रहे हैं यहाँ पे 1231,
वो अभी मार्जिन पे कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो अगर मैं समझो प्योरली मार्जिन के टर्म्स पे आपको रिटर्न बताऊं कि मैं 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लेके आया हूँ और उसके ऊपर कितना रिटर्न है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न इज लाइक 1213%। बट टेक्निकली हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस का प्रोविजन लेके आना पड़ता है। तो ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन का अमाउंट भी हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग कैपिटल के साथ लेके आए उसको मार्जिन में, बिल्कुल। और हम लोग 2.5 लाख रुपए से मार्केट में नहीं उतरे, हम लोग 5 लाख रुपए से मार्केट में उतरे, हाँ। राइट। सो 5 लाख इज लाइक के अगर कोई नुकसान नहीं हुई तो मैं M2M भर सकता हूँ। अभी उसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो 5 lakhs का अगर समझो 30 lakhs हुआ अमाउंट, हाँ। तो इट इज ऑलमोस्ट 600% इन 15 ईयर्स। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 40% आपका हाँ। ईयर ऑन ईयर रिटर्न हुआ। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। अगर हम निफ्टी का देखोगे रिटर्न, तो उसके सामने वी आर आउट परफॉर्मिंग द रिटर्न वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ निफ्टी का 10% 10.7 समथिंग है CAGR। बिल्कुल। और उसके सामने हम लोग 40% रिटर्न विद द मैक्सिमम ड्रॉडाउन अमाउंट हम लोग निकाल रहे हैं। ये जो अमाउंट है, जो नुकसानी वाली अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट आपको रोज जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसमें से आपकी मेजर अमाउंट ऐसी रहेगी जो लिक्विड बीज में कहीं पे पड़ी रहेगी, जो इंटरेस्ट खाती रहेगी अभी। तो वहां पे तो आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वैसे भी, यू डोंट हैव टू पे लॉसेज एवरी डे, नो। करेक्ट। सेकंड थिंग इज कि ये जो अमाउंट है वो भी एक लिमिट तक आपको आपके पास रखना है, बिकॉज जो दिन आपने प्रॉफिट किया और आप 2.5 लाख रुपया भी कमा के बैठ गए, तो आपका जो इनिशियल रिस्क वाला अमाउंट है वो तो आप सीधे FD में डाल दोगे या कहीं पे सेव कर लोगे, तो वो पैसा तो वैसे भी लिक्विडिटी में भी यूज नहीं आने वाला है। बिल्कुल। अभी आप पैसा जो यूज करने वाले हो, क्या यूज करने वाले हो कि आपका जो पैसा बनाया हुआ है वो ही एज अ सेफ्टी कुशन पड़ा है। तो अगर समझो मैं सेफ्टी कुशन, मेरा इनिशियल पैसा जो था उसको साथ में कैलकुलेट करूं मार्जिन के, तो इट इज 40%। एंड इफ आई रिमूव दिस, एक बार मेरा प्रॉफिट हो गया और मैं वो पैसों को चुपचाप FD में डाल के बैठ गया हूँ, मैंने उसको मार्केट से ही हटा दिया बिकॉज मेरा प्रॉफिट उतना हो गया। बिल्कुल। अभी आगे जो प्रॉफिट होगा वो मुझे उसमें से ही खेलना है। और एक पॉइंट के बाद तो मेरा मार्जिन का भी पैसा निकल जाएगा प्रॉफिट से, तो आप मार्जिन भी निकालो। ठीक है, फिर तो मार्जिन भी निकल गया, मुद्दल भी निकल गया। अभी आपके पास जो पैसा पड़े खाली प्रॉफिट के पैसे भी ट्रेड चल रहा है। ओके। बिकॉज हम लोग एक ही लॉट ले रहे हैं और हम हर एक ट्रेड हमारा 20 लाख का ही है, एंड वी आर नॉट डूइंग एनी एक्स्ट्रा 5 लॉट्स 10 लॉट्स, ऐसा पोजीशन साइज में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अगर आप मार्जिन को भी हटा दो एक पॉइंट के बाद में, तो आप प्रॉफिट के पैसे से ही पूरा रैली खेल चुके हो। सो नाउ इफ इज डिफरेंट, अपने पैसे एक लेवल पे डाले थे, एक लेवल पे आपका पैसा ऑलरेडी बन गया पहले ही थोड़े ट्रेड में, और उसके बाद में आपका पूरा का पूरा पैसा ही बैंक में पड़ा है और खाली प्रॉफिट के पैसे पे ही सब हो रहे हैं। और ये तो निकलता ही जा रहा है, हम कहीं बढ़ा नहीं रहे। जैसे मेरा कैपिटल डबल हो गया तो मैं ऑर्डर्स डबल नहीं कर रहा हूँ। यस, बिकॉज मल्टीपल एंट्रीज नहीं है। हाँ। एक एंट्री है तो एक एग्जिट है, खत्म। करेक्ट। फिर ऐसा तो नहीं कि 3 सिग्नल बाय किया तो हमने 3 निफ्टी लिए लॉट के लिए, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। सो वी आर यूजिंग सेम कैपिटल एवरीवेयर। सो इफ यू आर डूइंग दिस प्रोसेस विच इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, तो अगर आप मार्जिन के अमाउंट को, अगर आप इसमें ऑलरेडी, सॉरी, मैक्सिमम ड्रॉडाउन वाला जो अमाउंट है लॉस का, उसमें आप अगर ऑलरेडी इंटरेस्ट ले रहे हो और अगर उसका आप साइड में रखे, तो उसमें नेट ऑन नेट इफ यू सी मार्जिन के ऊपर स्ट्रेट अवे 1200% रिटर्न इतने साल की हिस्ट्री में विद ऑल द न्यूज, एवरी पॉसिबल न्यूज, सर्किट से लेके आपको जो भी पकड़ने सब हुआ है। कोविड का फॉल भी इसके अंदर में आ गया है, तो इस पीरियड में कोविड का फॉल भी होगा कहीं पे। तो आप अगर देखोगे तो जितने भी प्रॉब्लम्स आए मार्केट में, उसके बाद में भी अगर देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्राफ इज मोर स्टेबल। और हम यहाँ से जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को परफॉर्म करने का, ऐसा चार्ट आगे भी कंटिन्यू ही होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू अ वेरी लार्जर स्टेज ना। हम लोग अभी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी और वो सबको टारगेट कर रहे हैं इतने सालों में। तो अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को अगर यहाँ से और साइज में डबल होना है, तो डेफिनेटली इंडेक्स तो ग्रो होगा ही होगा। बिकॉज जैसे हम लोगों ने इनिशियली बात किया कि आज अगर लेट से एक जमाने में येस बैंक भी निफ्टी में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड जब भी उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया तो उसको बाहर निकाल के फिर नया स्टॉक डाल दिया। लुपिन निफ्टी में था, लुपिन को निकाल के जुबिलेंट फूडवर्क को डाल दिया था। बिल्कुल। सो ऑल द बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज आर ऑलवेज एडेड टू निफ्टी। तो इसका जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी रहने वाला है। और हम लोग ने इसलिए पूरे के पूरे डेटा को देखा कि वो एक सिंपल रूल था, खाली एक लेवल के ऊपर बाय करना, दूसरे लोग के नीचे एग्जिट करना है। और आपका जो क्वेश्चन था कि इतने सारे सिनेरियोस के बाद भी द सिस्टम इज डिलीवरिंग बेटर रिजल्ट और ड्रॉडाउन भी कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि ड्रॉडाउन एकदम अपसर्ड है कि 100%, 80%, 90% ड्रॉडाउन भी नहीं है। तो कैपिटल पे उतना बड़ा इफेक्ट भी नहीं है, सेफ सिस्टम है। ओके। और ये सारे ट्रेड्स फ्यूचर्स के थ्रू ही हम ऑपरेट कर रहे हैं। यस, बिकॉज निफ्टी हम लोग वी कांट बाई डायरेक्टली ऑन, बट ऑप्शंस नहीं कर रहे बेसिकली हम। हाँ, ऑप्शंस हम मैंने इसमें कंसीडर नहीं किया, बिकॉज ऑप्शंस में उसके डेटा के फैक्टर्स काफी सारे आ जाते हैं, बिकॉज एवरी टाइम द गामा चेंजेस, बिल्कुल, और आईवीज चेंज होते रहते हैं। तो ऑप्शंस में उसको पर्टिकुलरली ट्रैक करना बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट थीटा। तो एवरी टाइम आप इतना हाई प्रीमियम पे कर रहे हो और थीटा के अगेंस्ट आपकी चालू होते, तो इसका जो रिजल्ट है वो प्रॉब्लली ऑप्शंस में अलग होगा, बट फ्यूचर्स में द रिजल्ट मोर और लेस इज द सेम। करेक्ट। बिकॉज फ्यूचर्स में उतना प्रीमियम में चेंजेस नहीं होते जितने डेल्टा कैप्चर ही करने की कोशिश कर रहे हैं। यस।
तो फ्यूचर्स में इट इज मोर स्टेबल, इट Correct. विल बी लाइक 10-20% समझो आप रिटर्न को आगे पीछे पकड़ लो, मैं तो पकड़ लो कि नेगेटिव ही पकड़ लो, चलो इससे थोड़ा 100% कम, बट स्टिल इट इज लाइक द मोस्ट स्टेबल प्रोसेस टू फोकस ऑन। करेक्ट, तो मतलब अगर ऑप्शन में करें तो आईटीएम की तरफ ही बाय करें ज्यादा। हाँ, आईटीएम पे थोड़ा 2 आईटीएम ले लो, हाँ, तो वहाँ पे डेल्टा थोड़ा बेटर होगा, बेटर होगा, प्रीमियम भी थोड़ा थीटा डी के कम होगा, होगा। गामा का थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा कई बार एडवांटेज भी मिलेगा, कभी डिसएडवांटेज भी हाँ, मिलेगा। यस, सो बट इट इज बेटर कि अगर इतना कैपिटल डिप्लॉय करे तो फ्यूचर्स के थ्रू ही कर ले। या दैट Okay. इज द बेस्ट थिंग टू। करेक्ट। तो आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, जिसमें हमने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी करके दिखाया है एंड उसके यहाँ से 15 साल तक के रिजल्ट्स आप सभी के साथ शेयर किए। तो इस 15 साल की जर्नी में बहुत सारे इवेंट्स थे जो इसमें फैक्टर इन हो गए हैं, लेकिन सर मुझे बता रहे थे कि बैंक निफ्टी का रिजल्ट और भी ज्यादा शॉकिंग है। तो ये हम आप सभी के लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं सर, या कि इसका पाइन स्क्रिप्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं एंड यही पाइन स्क्रिप्ट आप रन करके बैंक निफ्टी में देखिए एंड उसके रिजल्ट्स आप देख के हमारे साथ शेयर करिए या खुद अप्लाई करके देखिए एंड अपनी लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करिए। तो सर थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस दिस स्ट्रैटेजी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड आई होप आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमें कमेंट में बताइए अगली कौन सी चीज़ आपको संकेत सर से सीखनी है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने संकेत सर का पॉडकास्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जाके आप संकेत सर का पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने संकेत सर के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करी है एंड इनका जो फोटे है ट्रेंड लाइंस के ऊपर उस पर बात करी है। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो उधर भी आपको बहुत ही अमेजिंग लर्निंग्स मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए और वो वीडियो देखिए।